मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक IUPAC। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके बहुत काम आने वाला है। आज मैं इसमें कुछ प्राइमरी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होंगे जैसे क्लोरीन वगैरह हो गए, जो भी है ना, क्लोरीन, अमाइड, एस्टर, जो भी ये ग्रुप हो गए उन्हें फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उन्हें मैं बाद में फिर कभी पढ़ाऊंगा। तो अभी हम पढ़ते हैं जनरल IUPAC, ठीक है। जनरल IUPAC का मतलब क्या है, कारण क्या है, जनरल IUPAC होता क्या है। देखिए जहां कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, किस किस का, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, वो किसके अंतर्गत आता है, IUPAC के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, when carbon and hydrogen bond occur, हाइड्रोजन बॉन्ड अकर, जहां कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं, ठीक है, वो IUPAC के अंतर्गत आता है। जनरल पढ़ेंगे अब हम इसको, कैसे काम करता है IUPAC, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, जो IUPAC है उसमें पहले आपको कार्बन की टर्म्स समझनी है। किसकी टर्म्स समझनी है, कार्बन की टर्म्स समझनी है। कार्बन की जो वैल्यू है वो क्या है, क्या बोलते हैं कार्बन को, ठीक है ना, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, जो भी बोलते हैं उस चीज को हम देखते हैं। देखिए अगर कार्बन एक है आपके पास, कितना है कार्बन, एक, उसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अगर कार्बन क्या है, हमारे पास दो कार्बन लगे हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे, एथ, ठीक है। कार्बन अगर हमारे पास कितने हैं, तीन हैं, उसको बोलेंगे प्रोप। कार्बन चार हैं, उसको बोलेंगे ब्यूट। कार्बन पांच हैं, उसको बोलेंगे पेंट। कार्बन 6 हैं, उसको बोलते हैं हेक्स। कार्बन 7 है, उसको बोलते हैं हेप्ट या सेप्ट, हेप्ट बोलते हैं या फिर सेप्ट बोलते हैं। कार्बन 8 है, उसको बोलते हैं ओक्ट। कार्बन 9 नोन, और कार्बन 10 डेक। 11, 12 जो हैं उनको बोलते हैं, कार्बन अगर 11 है आपके पास तो उसको बोलते हैं अनडेक, 12 है तो डोडेक, ठीक है। कर लीजिए बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। आज हम सिंपल टर्म समझेंगे, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। है जो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग देखिए क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन यानी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या है, कार्बन होना चाहिए भाई। यही तो दो चीजें हैं, पूरी केमिस्ट्री किस पे है, हाइड्रोजन पे और कार्बन पे डिपेंड करती है, ठीक है। हाइड्रोजन होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बन। हाइड्रोकार्बन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अब ये काम कैसे करता है, सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखिए सैचुरेटेड क्या होता है, व्हेन कार्बन कंटेन्स, मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हेन कार्बन कंटेन्स, व्हेन कार्बन कंटेन single bond between us, single bond between carbon and carbon atom, between carbon and carbon atom या molecule, ठीक है। यदि सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जब कार्बन क्या करता है आपके पास, सिंगल होता है, यानी सिंगल बॉन्ड अगर करता है, जैसे कोई एक एग्जांपल हो गया ऐसे CH3 ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अगर करता है, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी बात, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहता है,
मोर देन सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन के पास या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कैसा हो बॉन्ड, कार्बन कैसे बॉन्ड अगर करता हो, या तो डबल बॉन्ड, जैसे एग्जांपल देख लो, कार्बन कार्बन के पास कैसे होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए, या फिर कार्बन कार्बन के पास कैसे बॉन्ड होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। कर लिया नोट। चलिए ना, कार्बन कैसा हो आपके पास, अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगता है, एल्केन। तीन टर्म्स हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ये आएंगे, कार्बन कैसे बॉन्ड हो, डबल, तो उसको बोलेंगे एल्कीन। अगर कार्बन के पास कैसे बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे एल्काइन, ठीक है। कर ली बात नोट, क्या बोलेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो इनके रूट्स हैं वो क्या होंगे, एन, इन और आइन। जैसे अब देखिए कोई कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। उसमें कुछ है, जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, ये CH3 आपको क्या देखना है, कार्बन देखने हैं। कार्बन कितने हैं इसमें, एक और एक, दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ, ठीक है। सभी कैसे हैं, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यानी कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बाकी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल दूं ऐसे, ये हाइड्रोजन हो गया, यहां पे ये हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो इसका एल्केन है, तो यानी एल्केन में क्या लगेगा आपके पास, एन, तो क्या बन गया, एथेन, ठीक है। कर लिया। चलिए आगे बताता हूं कुछ और। पहले आपको चेक करना है कार्बन कितने हैं। फर्स्टली चेक द कार्बन। सबसे पहले क्या देखना है आपको, कार्बन चेक करना है, ठीक है। नंबर 2, कितने कार्बन है, यह जब आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप उनको अल्फाबेटिकली, आपके पास जो मैंने कार्बन लिखवाए थे, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, 2 के लिए क्या लगता है, मैथ लगता है, आप उस चीज को चेक करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या देखेंगे आप, उसके पास क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, ठीक है ना, वो चीज चेक करेंगे। चेन, लॉन्ग चेन देखनी है आपको। सबसे पहले क्या देखना है, उसमें कार्बन देखने हैं, कार्बन कितने हैं। उसके बाद क्या देखना है कि हाँ हमारे कितने सबसे ज्यादा लंबी चेन के कार्बन बन सकते हैं। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, मैं अभी करवाऊंगा आपको, आगे एग्जांपल करवाऊंगा, उसमें आपको क्या चीज चेक करनी है कि कितने एग्जांपल, कितनी लंबी चेन उसमें अगर कर रही है, ठीक है। ये आपको चेक करना है। इसमें सबसे पहले क्या, कार्बन चेक करने हैं, उसके बाद लॉन्ग चेन काउंट करनी है, कितनी बड़ी कार्बनों की चेन है। उसके बाद ये देखना है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। चेक द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर है तो इसके हिसाब से लगेगा, एल्कीन लगेगा या एल्काइन लगेगा, और अगर नहीं है तो आपका सिंपल है, एल्केन ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपको, प्रीफिक्स चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, प्रीफिक्स चेक करना है, सफिक्स चेक करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप देखने हैं, उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसा मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप चेक करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। जैसे कोई एग्जांपल दे रखे, जैसे COOH दे दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। ये आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। कीटोन दे दिया उसने, ठीक है। नंबर 4 बात ये होगी आपकी। अब नंबर 5 देखिए, इन सबको चेक करने के बाद अब आपको ये चेक करना है प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स होते हैं वो लगते हैं शुरुआत में। कहां लगते हैं, स्टार्टिंग में। प्रीफिक्स कहां लगते हैं, इन द स्टार्टिंग, ठीक। और जो सफिक्स होते हैं वो कहां लगते हैं, बाद में, लास्ट,
ये चीज़ आप चेक करनी है आपको पूरे IUPAC के अंतर्गत, ठीक है ना। IUPAC के अंदर ये चेक करना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए उसका, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर होना चाहिए कि ABCD कौन कब पहले आएगा, ठीक है ना। चलिए अल्फाबेटिकली अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम जैसे कोई एक एग्जाम्पल है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप इसमें चेक करिए कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन के लिए क्या लगता है हमारे पास, वर्ड रूट हो क्या होगी, पेंट। सभी कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं। सभी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है। कोई दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, CH3CH अब आपको ये चेक करना है इसमें सबसे लंबी चेन कैसे बन रही है, ठीक है ना। आप देखिए, मान लीजिए मैं इधर से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 कार्बन की चेन बन रही है। उसके बाद अगर मैं कहीं और से स्टार्ट करके देखता हूं, यानी ये तो छोटी चेन होगी इसमें। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यानी सबसे 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन बनी। 6 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा आपके पास, हेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या बन गया, हेक्सेन। अब जो ये कार्बन है, यानी जो इस कार्बन से अटैच हुआ है 1 2 और 3, तीसरे नंबर के कार्बन से जो अलग से अटैच हुआ है, ठीक है ना, उसको कहीं में काउंट करेंगे हम, प्रीफिक्स में, ठीक है। तो ये एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथेन। भाई एक कार्बन क्या होता है हमारे पास, मेथ। अब जब अलग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल या मेथिल बोलते हैं। तो कितने कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, नंबर 3 के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अलग ग्रुप, तो इसको बोलेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। पूरा नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक है भाई। अगला एग्जांपल देखिए, अच्छा सा, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो गया। इसमें आप ये चेक करिए कि इसमें सबसे लंबी चेन कैसा काउंट हो रही होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 कार्बन की चेन क्या होगी आपकी, सबसे लंबी चेन बन जाएगी, ठीक है। 8 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, ऑक्ट। सभी कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या बन गया, ऑक्टेट। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, जो नंबर 9 पॉइंट है उसको लिख लीजिए। नंबर 9 पॉइंट, always counting when group attached, always count the carbon when group is near to attach, when group is near to attached, ठीक है ना। हमेशा उधर से स्टार्ट करनी है आपको काउंटिंग जिधर क्या पड़ता है, ग्रुप पास पड़ता है। तो देखिए अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं 1 2 3 4, यहां पे कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है ग्रुप, 4 नंबर से स्टार्टिंग है। और यहां पे देखिए 1 और 2, उसके बाद क्या है, नंबर 2 पे, तो प्राइमरी क्या हो गया, 2 के बाद ही कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 4 5, इधर से काउंटिंग करते टाइम 2 पे जुड़ गया और 5 पे जुड़ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2,3, यानी 2 पे जुड़ा हुआ है और 3 पे। अगर एक जैसे ग्रुप है, यह बात ध्यान रखनी है, कैसे ग्रुप होने चाहिए, एक जैसे ग्रुप होने चाहिए। तो 2 पे है और एक 3 पे है, तो 2,3 कितने हैं, ये भी चेक करना है आपको। देखिए नंबर 10वां पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे जैसे एग्जांपल आता रहेगा जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से आपके पॉइंट लिखते जाएंगे। नंबर 10 क्या हो गया आपका, ग्रुप चेक करने हैं आपको, ग्रुप चेक when it is same then write 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 जुड़ा हो
ये कोई एक एग्जाम्पल है वो, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये कोई एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज चेक करनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चेक करनी है। लंबी चेन काउंट कीजिए कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की सबसे लंबी चेन बनेगी, तो क्या नाम हो गया, ऑक्टेन हो गया यार। ठीक है, कहां पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4th नंबर पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे चेक करना 1 2 3, एक तो 3 नंबर पे जुड़ गया, 4 5, एक 5 नंबर पे जुड़ गया, तो क्या हो गया 3,5 डाई मिथाइल ऑक्टेन, आंसर आ गया। है कितना आसान है। अगला देखिए कोई, अब देखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किस हिसाब से लिखेंगे। कोई एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने, ये लिख दिया मैंने। ये कोई आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, अब आप इसमें चेक कीजिए ग्रुप किधर से पास पड़ रहा होगा हमारे पास। देखिए सबसे लंबी चेन काउंट करनी है आपको, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या लग गया, हेप्ट, कहानी खत्म। सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद अब चीज चेक करनी है आपको, 1 2 3 4, 4th नंबर पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। अब आपको ये चीज चेक करनी है कि ई पहले आता है या एम पहले आता है। तो भाई ABCD के अकॉर्डिंग क्या आएगा पहले, ई। तो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है क्या, एथिल, तो यहां लिखो 3 एथिल। उसके बाद 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 4 मेथिल हेप्टेन। आ गया भाई, देखो कितना सा आसान था। ठीक है, और एक और अगला एग्जांपल देखो, CH2 CH3 इधर लगा दीजिए, CH2 और CH3, यहां पे चलिए CH3 CH2 और CH3, ये हो गया। अब आप इसमें चेक करिए सबसे लंबी चेन क्या काउंट होगी। देखिए इधर से स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की क्या बनेगी, सबसे लंबी चेन बनेगी। 8 के लिए क्या बन जाता है, ऑक्टेन, खत्म कहानी। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 पे क्या जुड़ा हुआ है मेरे पास, एथिल। उसके बाद 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल। देखिए कितना आसान था। ठीक है, आ गया हमारा डबल बॉन्ड का। कोई एक एग्जांपल है मेरे पास, ये है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लगे बच्चों, एथ, खत्म। डबल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा, इन, क्या बन गया, एथीन। था कितना आसान। अगला देखिए, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद देखिए CH2 CH3। अब देखिए ये भी ना एक ग्रुप की तरह है, किसकी तरह काम कर रहा है, एक ग्रुप की तरह। अब आप इसमें चेक करिए सबसे पास किधर है, इधर से पड़ेगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की क्या चेन होगी, पेंट, खत्म। डबल बॉन्ड कहां है, 2 पे, तो पेंट इन। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, पेंट 2 इन। ये देखिए ये कब लगता है, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपके पास अकर करते हो। जैसे मैं कोई एक और एग्जांपल देख लेता हूं, ये देख लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर CH3। ये आ चुका मेरे पास एग्जांपल। इसमें चेक करिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लग गया, हेक्स। ठीक है, कहां पे है, 1 2 3 4, यानी एक 2 पे है और एक 4 पे है, तो यहां लिखेंगे 2,4। कितने हैं, डाई हैं, तो क्या लग जाएगा, डाई, और साथ में क्या आ गया आपके पास, एन। तो आंसर क्या हो गया, हेक्स 2,4 डाई एन। आगे बात समझ में। चलिए दूसरी चीज देखते हैं हम।
दो चार और एग्जांपल देख लें, है ना। ये देखिए कुछ दो चार और एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कितने ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे? एक। कितने कार्बन दिखाई दे रहे? दो। तो दो कार्बन के लिए क्या लग गया? एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लग गया? आइन। आंसर क्या होगा? एथाइन। ठीक है, कितना आसान था। अगला देख लीजिए एक और एग्जांपल, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। देखिए किधर से स्टार्टिंग करूं, 1 2 3 4 5, इधर से थर्ड नंबर पे है और इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। आंसर आ गया तुम्हारा। था कितना आसान। ठीक है, चलिए